हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का एक बार फिर से मेरे ब्लॉग में स्वागत है। आप सभी को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। तो सुबह का टाइम हो रहा है और मैं सफाई करने लगी हूँ। आज जल्दी उठ गए थे क्योंकि आज है अष्टमी। तो सबसे पहले जो काम होता है घर का वो होता है घर की सफाई करना, और उसके बाद नहा धोकर पूजा करके खाना बनाना। और आज का जो रूटीन रहता है वो सब लोगों को पता ही है कि जो रहता है, तो मैं यहाँ पर वही काम कर रही हूँ। और पता है आज मैंने बहुत सारा सफाई का काम किया जितना भी था घर में। और मम्मी ने किया है खाना बनाने का काम। तो वॉश बेसिन साफ़ हो चुकी है, पूरे घर में झाड़ू लग चुकी थी इस साइड पे, और पोछा भी मम्मी ने लगा दिया था। तो बाकी जो डस्टिंग वगैरह थी ना, जो मैं कर सकती थी वो मैंने किया है। अभी मैं टेबल वगैरह साफ़ कर लेती हूँ। पूरे घर में एक बार कपड़ा मारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि हमारा जो घर है वो बिल्कुल मेन रोड पर है, और यहाँ पर धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा आती है कि हम लोग बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते उस चीज़ को। तो यहाँ पर मैं अभी साफ़ कर लेती हूँ सारा, फिर उसके बाद आप। तो अभी आ गई हूँ मैं रूम में, और डस्टिंग हो चुकी है। तो यहाँ पर बेडशीट दूसरी चेंज की है। आज पहले वाली जो बेडशीट थी वो गंदी हो गई थी, वो थोड़ा वाइट से कलर की थी, तो इसलिए वो जल्दी गंदी हो जाती है। और अभी मैंने ये वाली बेडशीट डाल दी है, और एक बार इस रूम में मैं कपड़ा अच्छे से बेड पर मार लूँगी क्योंकि इस वाले रूम में कुछ एक्स्ट्रा ही डस्ट आती है। पूरा टाइम देखो विंडोज़ और हम जो डोर्स हैं उनको क्लोज़ तो नहीं कर सकते क्योंकि बाहर से जो अच्छी वाली एयर होती है वो भी आनी बहुत ज़रूरी है। लेकिन क्या करें, धूल मिट्टी आती है तो उसको साफ़ करना ही पड़ता है। और वहाँ की सफाई करके मैं पहुँची हूँ किचन में। आज मैं फटाफट से काम करूँगी बिना किसी बात की देरी किए और बिना कुछ सोचे समझे, क्योंकि आज फिर हम लेट हो जाएंगे अगर इतना सोचेंगे। तो किचन में आ गई हूँ, कुछ काम हो चुका है और कुछ रहता है अभी, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो उस साइड की सफाई करने के बाद मैं आ गई हूँ दूसरे वाले पोर्शन में, क्योंकि आजकल ये पोर्शन भी खाली है और ये रेंटेड है वैसे। लेकिन हम लोग जब ये रेंट पर नहीं होता है तो हम थोड़ा बहुत यूज़ कर लेते हैं। किट्टू खेल लेता है, दिन में लेट जाते हैं इस टाइप से। तो यहाँ पर कुछ बेडशीट्स वगैरह रखी थी चारपाई और फोल्डिंग पर, तो वो मैंने फ़ोल्ड कर दी है और झाड़ू लगा दी है। यहाँ पर पोछा हम लोग रोज़ नहीं लगाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाता है, एक दिन छोड़कर यहाँ पे पोछा लगाते हैं क्योंकि ये इतना ज़्यादा यूज़ भी नहीं होता है और इतना गंदा भी नहीं होता है। तो देखिए, मैं आज सिर्फ झाड़ू लगाऊंगी और कल लगेगा पोछा इस साइड में, तो सफाई हो जाएगी अच्छे से। और झाड़ू लगाने के बाद भी यहाँ पे साफ़ ही रहता है क्योंकि इतना ज़्यादा आना जाना इस साइड होता नहीं है। ये पूरा खाली ही है। तो इसके बाद मैं नहाने जाऊंगी और मेरे को पूजा भी करनी है क्योंकि इतना काम करते करते मुझे 8:30-9 के आसपास का टाइम हो गया था। तो अभी मैं नहाकर पूजा करूंगी। तो ये देखिए, अभी मैं पहुंच गई हूँ नहाकर मंदिर में, और मैं यहाँ पर करने बैठी हूँ पूजा। क्योंकि पूजा आज के दिन तो थोड़ी जल्दी ही हो जानी चाहिए, बाकी दिन तो चलो एक बार को चल भी जाता है अगर हम लोग लेट हो जाते हैं। तो अंगारी जो है वो मम्मी ने पहले से ही करके रख दी थी कि मैं पूजा करूँगी, क्योंकि उन्होंने तो कर ली थी पहले पूजा, मैं ही रही थी। और खाना सारा उन्होंने रेडी कर दिया था। तो आप देख सकते हैं साइड में जो माता रानी का भोग है वो रखा हुआ है, और बस मेरी ही पूजा करने की देर थी।
आप लोग भी दर्शन कर लीजिए माता रानी के, कान्हा जी के और सभी भगवान के आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। माता रानी आप सभी को खुश रखे, सभी के ऊपर माता रानी का आशीर्वाद बना रहे। और मैं यहाँ पर बस पूजा की तैयारी कर रही हूँ और जोत जला दी है मैंने। अखंड जोत जो है वो भी चल रही है, वो दशहरे तक चलती है क्योंकि अष्टमी, नवमी और दशहरे के बाद ही वो जब खुद से हो जाती है तो ठीक है। तो पूजा हमारी हो चुकी है और तुलसी जी में जल देने में आ गई हूँ और इसके बाद करेंगे कन्या पूजन। कन्या पूजन के लिए आप लोगों को पता ही है कि कोई अपनी कन्याओं को नहीं भेजता है, तो सारा खाना गाय को ही जाएगा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ और किट्टू भी ठीक है। तो आज है अष्टमी और मैं नहाकर पूजा करके सब कुछ काम फिनिश करके आ गई हूँ आप लोगों के सामने। तो सबसे पहले तो मैंने आज नया सूट पहना है, कैसा लगा है ये मुझे ज़रूर बताना। मतलब ये बिल्कुल सिंपल सा है और इसकी जो स्लीव्स है वो कुछ इस तरीके की है, जो हमारी हल्की सी फ्रिल वाली होती है ना, वो उस टाइप की है। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, कलर कॉम्बिनेशन अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट ज़रूर करना। तो पूजा करके और सारा काम फिनिश करके और खाना पीना भी खाकर, पूजा भी ज़रूरी है और ख़ुद की भी पेट पूजा ज़रूरी है। सारा काम हो गया है और अभी आई हूँ आप लोगों से बात करने। तो आज कन्या तो नहीं मिली, जब से कोरोना हुआ है तब से मतलब कोई भी अपनी बेटियों को नहीं भेजता है। तो ऐसे ही जब से कोरोना चला है तो तब से हम लोग क्या करते हैं, वही सभी कन्याओं का खाना एक जगह निकाल कर प्लेट में और गाय को देकर आ जाते हैं। हमारे घर के पास ही गाय हैं, कई सारी डेयरी है, तो वहीं पर हम लोग देकर आते हैं। और सेफ़ है, जो मतलब सेफ़ रहना चाहते हैं ठीक है, उनके साथ बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देखो सेफ्टी सबसे पहले है। लोग चाहते हैं कि सेफ़ रहें तो ठीक है। और जब फास्ट के बाद जब खाना खाते हैं तो थोड़ा नींद जैसी आती है, और अभी थोड़ी देर के बाद मैं करूँगी आराम थोड़ा सा और उसके बाद देखते हैं क्या होता है। वैसे ये वाली वीडियो मेरी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैं इसको और ज़्यादा कंटिन्यू करूँगी तो। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से थोड़ी सी बात करना चाहूँगी। आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी सितारा यासीन के बारे में। सितारा यासीन एक पाकिस्तान की लेडी है, कराची की, और उनके हस्बैंड ने सेकंड मैरिज की है, री मैरिज की है। भले ही वो उनकी मर्ज़ी से हुई है, सितारा यासीन की मर्ज़ी थी, उन्होंने अलाउड कर दिया था अपने हस्बैंड को, लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल था। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि पहले उनके हस्बैंड ने बोला था कि जो सेकंड वाइफ होगी वो आपके साथ में नहीं रहेगी, वो पंजाब में रहेगी अलग से और ये कराची में रहती हैं। लेकिन अब क्या हुआ कि जब सितारा यासीन के जो हस्बैंड है वो सितारा के पास आए तो सेकंड वाइफ भी वहीं पर आके रहने लगी इसी घर में। और सवाल ये उठता है कि वो कब तक अब इस घर में रहेगी, क्योंकि एक ही घर में दो बीवियां रहना डिफ़िकल्ट हो जाता है। सितारा की अपनी लाइफ है, अपनी पर्सनल लाइफ है, और देखो अपने हस्बैंड को अपनी आंखों के सामने शेयर होता हुआ देखा नहीं जा सकता, क्योंकि सितारा के भी 3 बच्चे हैं और बड़ा बेटा उनका काफ़ी बड़ा है, लगभग 7 8 9 10 साल का होगा लगभग, और 2 बेटियां हैं। तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है। लेकिन उनके हस्बैंड का कहना है कि वो रेंट के लिए घर देख रहे हैं, जैसे उनको रेंट के लिए घर मिल जाता है वो उनको सेपरेट कर देंगे और दूसरे घर में रखेंगे। लेकिन पता नहीं, जब सारी चीज़ें हो जाएंगी तब तक ही देखा जाएगा कि होगा क्या, और वो जाएंगी भी या नहीं जाएंगी वो तो उनकी ही मर्ज़ी है। तो देखिए फ्रेंड्स क्या होता है। लेकिन अच्छा नहीं लगा, ऐसा सब देखकर अच्छा नहीं लगा, बल्कि सोशल मीडिया पर उनके हस्बैंड को बहुत बुरा बुरा बोला गया, बहुत ही ख़राब बोला गया। किसी को भी अच्छा नहीं लगता ऐसा सब कुछ देखकर कि कोई दूसरी शादी करे
और अपनी पहली बीवी इतनी सुंदर सी है, इतनी क्यूट मासूम सी है वो। कैसे कोई इंसान किसी के साथ ऐसे कर सकता है, पता नहीं कैसे अपने 3-3 बच्चों को छोड़ सकता है। छोड़ना ही हुआ, देखो मैं तो ये चीज़ कहती हूँ कि भले ही वो साथ में उनको रखेंगे, उनकी केयर करेंगे, लेकिन एक छोड़ना ही हुआ ना। बच्चों का प्यार भी बट जाएगा, बीवी का प्यार भी बट गया है, तो है मुश्किल ही। लेकिन कोई बात नहीं, अगर उन्होंने उनको थोड़ा अकेला छोड़ा है तो हम लोग सब सितारा के साथ हैं और सितारा को मिलकर सपोर्ट करेंगे। और उनकी वीडियोस वैसे तो बहुत अच्छी चल रही है आजकल, बहुत ज़्यादा अच्छी। लेकिन मैं अपनी वीडियो के थ्रू भी अपने व्यूवर्स से भी यही चीज़ बोलना चाहती हूँ कि एक बार आप सितारा यासीन की वीडियो पर ज़रूर जाएं और उनको सपोर्ट करें, क्योंकि उनको भी सपोर्ट की नीड है। वो डिमोटिवेट हो रही थी अपनी लाइफ से, लेकिन अपनी वीडियोस को, चैनल को ग्रो होता देखकर वो मोटिवेशन में आ गई हैं, और वो सब आप लोगों की वजह से ही हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, तारा यासीन के चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी कर लीजिए। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।